चिमड़ावास मंदिर गांव के अंदर मंदिर के पास गौशाला है। जाओ, यहाँ गौ माता की सेवा की जाती है। जो इस मंदिर को हमेशा सहयोग से और गांव के सहयोग से और गौ माता के आशीर्वाद से, गांव के सहयोग से ये गौ सेवा चलती रहती है। और ये यहाँ गोदाम बना हुआ है बहुत बड़ा। यदि किसी भाई को गौ सेवा करनी हो, गौ माता को सारा चारा है, गौ माता को चारा डालना है, तो उससे मैं निवेदन करता हूँ कि आप चिमड़ावास गौशाला के अंदर आएँ और गौशाला के अंदर हरा चारा और सूखा चारा डालें। यहाँ छोटे बछड़े हैं जो इसके अंदर है, जो गाय दूध दे रही है, उनके छोटे बछड़े इनके अंदर है। ये इनकी टिन शेड बना हुआ है। यहाँ जो गाय की सेवा करते हैं वो लोग रहते हैं। और यहाँ हमारे गांव के शंकरलाल देवासी है, वो गौ मैया की सेवा करते हैं हमेशा, और उनको पानी पिलाना, चारा डालना, सारा कुछ वही करते हैं। ये उनके गौ माता के रहने का स्थान है। पहले यहाँ क्या था, सब यहीं इसके पास पास ही गौ माताएँ रहती थी, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है गौ माता के लिए। तो इसके अंदर अब गौ माता, ये देखो खुला टिन शेड पड़ा है। इसकी इच्छा होगी तो यहाँ बैठेगी, गायों की इच्छा होगी तो यहाँ बैठेगी, जहाँ गायों की इच्छा होगी वहाँ बैठेगी, ठीक है ना। तो ये देख लो, ये सारा कुछ इसके अंदर व्यवस्थित है। अब ये गौ माता थोड़ी बहुत वृद्ध अवस्था में है, इसकी यहीं पे सेवा की जाती है, पानी वानी पिलाया जाता है, चारा डाला जाता है। ये वृद्ध गौ माता है, ठीक है ना, बीमार भी है। और ये यहाँ पानी पिलाने का है। और यहाँ पर ये सारे गोधन है, ये वो अलग बनाए हुआ है, जिसके अंदर जो नंदी महाराज है, छोटे बड़े, वो सारे नंदी महाराज यहाँ रहते हैं, इसके अंदर रखे हुए। क्योंकि नंदी महाराज वहाँ से यदि इनके साथ रखते हैं तो ये नंदी महाराज गायों को परेशान करते हैं। अब ये खेजड़ी बबूल सारी यहाँ कुछ छाया है, और इस छाया के अंदर गौ माताएँ रहती है। पूरा देख लो, ये छाया इसके अंदर नीचे रहने की है। और पास से तारबंदी की हुई है। जो फालतू के अंदर कोई पशु है या कोई ऐसा कोई बदमाश नंदी है तो उसको अलग किया हुआ है। और सारी गायें छाया में, जो ये यहाँ भी अपना चारा चर रही है, और ये यहाँ भी चारा चर रही है आराम से, बहुत अच्छी। ये गांव के बामा साउन है, बहुत ही अच्छे सहयोग करके, जो अगुवाई, सबसे अगुवाई गौ सेवा समिति के अध्यक्ष और मोहनलाल जी पंवार ने आगे चल करके, और मेघाराम जी गोदारा, इन्हें 2-3 दिन इधर उधर घूम करके पैसे इकट्ठे करके गौ माता के लिए टिन शेड बनवाया था। बहुत ही अच्छा टिन शेड है। इसके अंदर गौ माता बड़े आराम से रह रही है। और पूरे इसके आसपास जो ये जाली और तार लगवा दी है, तो बाहर से कोई भी आवारा पशु अंदर नहीं आए और किसी गौ माता को कोई नुकसान नहीं हो। अब क्या है, यहाँ पर रहने में सारी गौ माता 300 के आसपास गौ माता है, तो यहाँ रहती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि ज़्यादा हो गई तो यहाँ अलग से गौ माता के जो रखवाली करने वाले हैं उनको अलग से रहने की व्यवस्था की है। तो वो यहाँ पर रह रहे हैं, उनके रहने का स्थान बनाया गया है। वहाँ पर ये गौ माता की सेवा करते हैं और यहीं रहते हैं पूरा। और ये जो टिन शेड बना हुआ है, ये गौशाला की ट्रॉली है, ये ट्रैक्टर है, और ये पूरी तारबंदी करके पैक किया हुआ है, ठीक है ना। किसी भाई को गौ माता की सेवा करनी हो, गौ माता को चारा डालना हो, गौ माता को हरा चारा डालना हो, तो वो चिमड़ा में आकर के गौ माता की सेवा कर सकता है और गौ माता को हरा चारा डाल सकता है। यदि हरा चारा नहीं ला सकता है तो पैसे भी दे सकता है, सूखा चारा भी दे सकता है, और गौ माता को सेवा कर सकता है और पुण्य कमा। ये बड़ा शेड बना हुआ है ऑन रोड। सूखा चारा तो लागे, हरा चारा तो भी डालो। और ये हमारे यहाँ गो भक्त है, उनका रहने का स्थान है शंकरलाल देवासी यहाँ पर। और शंकरा की करो बढ़िया गौ माता सेवा केड़ी है बढ़िया। और थारा ड्रे मारू हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक बार माटी भी तू के गाय भीड़ भाड़ के मैं हाँ ये तो ठीक है। दूजपुर हो नजर रहे करे खुलो ही है एयरपोर्ट गोदाम करनी नजर रहे
गोदाम खुलवा दो कोई टेंडर तो बढ़िया कर मैं तो व्यवस्थित है एकदम बढ़िया हो गया एकदम। तू कह रही देगा ठीक है तू कोई काम करे अच्छा प्लास्टर करे लार बाथरूम बनाए बाथरूम और हो तो काना कृष्ण भगवान के रहे हारू गेवाला के बढ़िया बढ़िया शानदार सगरा गौ माता की सेवा करो भाई बढ़िया सारो हारो हो घणो ही है खूब बढ़िया हाँ लीली बाहर बाढ़ ना को हाँ ठीक 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 हाँ उन्हें गाय गए बढ़िया एकदम हर चारे की व्यवस्था की है पाउडी है जो गौ माता ने बाढ़ ना के सभी गौ माता एकदम आनंद में मंगल में बड़ी शानदार तरीके हो रहे सिया दूजी पानी की व्यवस्था खूब है। सिर्फ कमी है तो एक इंद्र भगवान की है इंद्र भगवान मेहरबान हो जाए तो गाया बहुत बढ़िया मौज लाग जाए। सिमड़ा गाँव के लोग मेहनत तो करे है खूब मेहनत करे गाया की सेवा हरू गाया की रक्षा हरू बैठी देखो ते आराम उगाड़ी हारे देखो आनंद में उगाड़ी काटे मतलब चारों जरूरी है देखो कितनी आनंद में गाया बैठी है शानदार तरीके में बहुत अच्छो टिन सेट सी यहाँ बनोड़ी कोई कमी पैसी नहीं यहाँ हे बालाजी महाराज तेरे चरणा में बार बार प्रणाम बार बार वंदना हे बालाजी इंद्र भगवान ने तो इशारो करो देखो थोड़ी गो मैया के हरे चारे की व्यवस्था हो जाए खड़ की व्यवस्था हो जाए इंद्र भगवान ने जार विनती करो या कहीं भी करो कृष्ण भगवान के थ्रू तो बहुत बढ़िया प्रसाद है यदि हे बालाजी तन से मन से धन से विचार से भाव से भावना से आपकी स्तुति करते हैं आपकी भक्ति करते हैं तो मेरी पुकार आप तक पहुँचे और आप इंद्र महाराज को जाकर के आदेशित करें और आदेशित करके बहुत शानदार भयंकर प्रसाद करवाएं जिससे ये गौ मैया बड़ी आराम से हरा चारा खाएं और आराम से जीवन सुख में जीवन जिए। हम लोग कोशिश करते हैं गांव के लोग अध्यक्ष सचिव भामाशाह सारे परंतु प्रभु आपसे कुछ नहीं आपके बिना कुछ नहीं होता हम तो एक कुछ है ही नहीं तुच्छ प्राणी आपकी महिमा अपरंपार है यदि आपने कुछ किया तो ये गौ मैया की रक्षा होगी और हम तो नहीं कर पाएंगे हमारे पास तो कुछ नहीं आप तीन तलों की सर्वशक्तिमान इस सृष्टि के मालिक हो आपके बड़े हाथ हैं आप यदि मेहरबानी कर दोगे तो गौ माता आराम से पल जाएगी आराम से इनका जीवन यापन हो जाएगा नहीं तो हमारे पास तो कुछ नहीं हम तो एक तुच्छ अधम प्राणी हैं हम तो आपके दिए हुए सामर्थ्य और आपके दिए हुए ताकत से मेहनत करते हैं बस वो भी आपकी दी हुई ताकत और सामर्थ्य है हमारे पास वो भी नहीं उनसे इनकी रक्षा करने की कोशिश करते हैं फिर भी जहाँ तक हो सके करते हैं। इसलिए हे गुरु बालाजी महाराज हे गुरु जम्बेश्वर भगवान आपसे विनती है कि आप कृष्ण भगवान और के पास विनती लेकर के जाएं और इंद्र महाराज को आदेशित करें कि वो बरसात करें। कन्हैया करा सकता है कन्हैया उसने गोवर्धन पर्वत को धारण करके इंद्र का घमंड तोड़ा था इसलिए हे कन्हैया आपकी जो परिकर है गौ मैया आपकी परिकर है इनकी चारे की व्यवस्था करवा दो कन्हैया हे बालाजी महाराज आप जाएं और कन्हैया को सूचना दें द्वारिका में जाकर उनको जय बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय जय बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।